हाय फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? पहले जल्द से जल्द कमेंट्स बॉक्स में बता दीजिए कि आई एम फाइन सर। और ज़रूर से ज़रूर बताइए क्योंकि बहुत दिन के बाद हम लोग मिल रहे हैं। शायद 1 से 1.5 महीना 2 महीना तक के लगता है बीच मिल रहे हैं। नहीं, चलो वो सब बात पुरानी बात था, वो सब को छोड़ो और अब नया शुरुआत फिर से करते हैं लगातार वीडियो को लेकर। और इसलिए छूट गया था 2-3 महीना, शायद बोर्ड के वजह से छोटा पड़ रहा था कि तो मन में ठान लिए थे कि बोर्ड ला कर ही वीडियो अब देना है। तो जिसके वजह से कुछ दिन बीत गया तो पैसा हुआ तो लाए बोर्ड। अब लगातार आप लोग को वीडियो मिलता ही रहेगा। तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे ट्रिगोनोमेट्री क्लास, ठीक है। और इस पहले ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर जाने से पहले हम लोग कुछ दो शब्द जरूर बोलते हैं और आप लोग जैसे जानवे करते हैं। आरके एजुकेशन चैनल जो है आप लोग को 2024 के लिए बहुत ज़रूरी और बेहतर देने जा रहा है और दे भी रहा है, ठीक है। जैसा कि आप नहीं जानते हैं तो फिर पिछले वाला वीडियो देखिए कैसा लगता है आप लोग क्लास। आप लोग अगर पिछले वाला वीडियो नहीं किए हैं तो पहले जाकर कर लीजिए, उसके बाद फिर कहिएगा कि आपके एजुकेशन कैसा चैनल है और ऑफलाइन की तरह दिया जा रहा है, ठीक है। चलो, अब आरके एजुकेशन चैनल अगर आप लोग को इस क्लास में न्यू है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, उसके बाद दोस्त को शेयर भी कर लो और अगर क्लास अच्छे लगे तो उसको लाइक जरूर से जरूर कर दें, ठीक है। और शेयर करना तो जरूर करेगा, ठीक है। इसलिए अब हम चैप्टर क्लास लेकर आए हैं मैथमेटिक्स, इसलिए ट्रिगोनोमेट्री जो पिछले वीडियो में आप लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री अगर आप लोग भूल गए हैं तो उस वीडियो को फिर से रिवीजन कर लिए ताकि आप लोग को याद आ जाए बढ़िया से और पढ़ने में मज़ा आ जाए, ठीक है। तो शायद हम लोग कुछ चैप्टर के बारे में जान गए थे कि ट्रिगोनोमेट्री क्या है, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री ट्रिगोनोमेट्री का हिंदी होता है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री का हिंदी होता है क्या? त्रिकोणमिति, जिसे 3 भागों में बांटा गया है। ट्रिगोनोमेट्री 3 भागों में बांटा गया है। पहला ट्री मतलब 3 होता है, गोनो मतलब कोण होता है और मेट्री मतलब मिति होता है। समझ गया? ये सब आप लोग को शायद मालूम होगा। किसको कहेंगे ट्रिगोनोमेट्री, वो सबका परिभाषा भी शायद लिखा गया होगा। और न्यून कोण, सम कोण, अधिक कोण किसको कहेंगे, आप लोग को सारा चीज दिया गया पिछले वाले वीडियो में। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले उस वीडियो को जाकर देख लीजिए, आप लोग को फुल्ली समझ में आ जाएगा ट्रिगोनोमेट्री किसको कहते हैं। हम चल रहे थे कुछ उदाहरण पे। उदाहरण आप लोग को शायद 1-2 को कराया गया होगा, उसमें से आप कुछ उदाहरण शायद चौथा की 5वां हम चल रहे थे, ठीक है। तो ये सब आप लोग को मिला गया है। पी किसको कहेंगे, बी किसको कहेंगे, एच किसको कहेंगे। तब पी होता है परपेंडिकुलर, ठीक है। परपेंडिकुलर बोले तो लंब, और बी होता है बेस बोले तो आधार। ये सब मतलब ये सब आप लोग को मिल गया होगा पिछले वाले वीडियो में। और एच होता है जो हाइपोटेनियस होता है, हाइपोटेनियस जिसे हम कर्ण कहते हैं, ठीक है। शॉर्टकट में एच कहते हैं और बी को बेस कहते हैं और पी को परपेंडिकुलर कहते हैं। परपेंडिकुलर का हिंदी लंब, बेस का आधार, हाइपोटेनियस का कर्ण। ये सब आप लोग को पिछले वाले वीडियो में जरूर मिल गया होगा। अगर नहीं देखें तो पहले उस वीडियो को जाकर देख लीजिए, थंबनेल पे लगल होगा, ठीक है। ये सब मिटा देते हैं। आप लोग को समकोण त्रिभुज किसके कहते हैं मालूम होगा, किसको कहते हैं? अगर जानते हो तो कमेंट्स बॉक्स में बता दीजिए, ठीक है। समकोण त्रिभुज उस त्रिभुज को कहते हैं जिसका एक कोण क्या हो, 90 डिग्री का हो, ठीक है। समकोण त्रिभुज उस त्रिभुज को कहते हैं जिसका एक कोण क्या है,
90 डिग्री, 90 डिग्री बोले तो 90 डिग्री, समझ गया। जैसे देखो ये इसका हो गया, ये कौन हो गया इसका 90 डिग्री बोले तो समकोण त्रिभुज, इसका नाम दे दो ए बी सी, ठीक है। अब इसमें से आप लोग को बताना है कि कौन ई कोण हम मान लिए जाए, कोण भी बताया गया होगा कि ए कोण लेने पर ये पी होता है, ए कोण लेने पर इसका भी पी होता है, इसके सामने वाला पी ए होता है, इसके सामने वाला बी होता है, इसके सामने वाला पी होता है, इसके सामने वाला एच होता है। नहीं, अगर आप लोग को मालूम है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर जरूर बताएं, ठीक है। चलो अब इसमें से अगर हम ये कोण लेते हैं, ये कोण लेते हैं तो इस अब पहले समझ जाओ, समकोण त्रिभुज के सामने वाला भुजा हमेशा कर्ण कहलाता है, ठीक है, बोले तो एच। ये सब अच्छा से आप लोग को पिछले वाले वीडियो में तो रिवीजन करा रहे हैं थोड़ा सा कि आप लोग को याद आ जाए, ठीक है। ज्यादातर इसमें डूबेंगे नहीं, तुरंत हम उदाहरण के साथ आएंगे। उदाहरण पे 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या कहलाता है, एच, और ये कोण के सामने वाला भुजा पी, और बाकी जो बच गया क्या, बी। एच बोले तो कर्ण, पी बोले तो क्या, लंब, परपेंडिकुलर, ठीक है। बी बोले तो आधार, बोले तो बेस, ठीक है। ये सब आप लोग को अच्छे तरीका से पढ़ाया गया होगा पिछले वाले वीडियो में, ठीक है। अब हम इसमें ज्यादा नहीं बताएंगे क्योंकि आप लोग को बताया गया होगा पिछले वाले वीडियो में, ठीक है। अब हम थोड़ा सा उदाहरण के तौर पे चलते हैं। उदाहरण में शायद तीसरा की चौथा हम बता रहे हैं, ठीक है। आप लोग को पूरा अच्छे तरीका से बताया गया होगा। मैथ निकाल लेते हैं। आप लोग अगर नहीं है आप लोग को मैथ, तो मैथ खरीदना जरूरी है, ठीक है। मैथ क्वेश्चन है उदाहरण नंबर 5। उदाहरण नंबर 5 है। उदाहरण पहले करना जरूरी है क्योंकि परीक्षा में ज्यादातर उदाहरण ही पूछा जाता है, ठीक है। एक्सरसाइज से नहीं उठाता है क्वेश्चन, ठीक है, उदाहरण से उठाता है। कह रहा है समकोण त्रिभुज ओ पी क्यू में कोण पी समकोण है। कोण पी क्या है, समकोण है। समकोण बोले तो 90 डिग्री है, समकोण है, जिसमें ओपी बराबर दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। कै सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। और OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो कह रहा है तो साइन थीटा कॉस थीटा का मान बताना। सॉरी, थीटा नहीं है जी, क्यू है। क्या है, क्यू। साइन थीटा कॉस थीटा का मान ज्ञात करने कह रहा है। का मान ज्ञात करें। इतना का अब कैसे निकालोगे, अगर आप लोग से बन जाता है तो ऐसे इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप बना के भेज सकते हो, ठीक है। इतना पे अगर आप लोग को आता है, मतलब जानकारी है, तो इस नंबर पे व्हाट्सएप बना के आप लोग भेज सकते हो, ठीक है। टेलीग्राम पर भी, टेलीग्राम भी इसी से जुड़ जाएगा, ठीक है। तो अगर आप लोग ये हिसाब बनाने आता है तो इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हो, ठीक है, और व्हाट्सएप से जुड़ सकते हो। और नाम तो जानवे करता है RK एजुकेशन, तो RK एजुकेशन नहीं लिखना है, रॉकी सर लिखना है, ठीक है। चलो अब त्रिभुज OPQ में कोण P समकोण है। OP बराबर 7 सेंटीमीटर और OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर। दिखाई देता उधर सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर नहीं दिखाई देता, 1 सेंटीमीटर नहीं दिखाई देता है।
1 सेंटीमीटर, आवाज सुन जाइएगा जी, ठीक है। 1 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, यहाँ पर दिखा देता है, हाँ चलो ठीक है। तो साइन क्यू और कॉस क्यू का मान ज्ञात करना है। तो हम लोग एक पहले त्रिभुज पारते हैं, ठीक है। एक त्रिभुज पारेंगे, उसके बाद हम लोग पहले हिसाब बनेगा। अगर तुम्हारा चित्र बन जाएगा तो तुम्हारा हिसाब भी बन जाएगा। मैथ एकदम बन जाना आम बात। तुम्हारा चित्र बना तबे बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। तो पहले हम लोग समकोण त्रिभुज एक पारेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग बढ़िया से, सोना नहीं है, इसको हम नाम क्या है पहले बताओ तो। जो बीच में रहता है, जो नाम बीच में रहता है वो 90 डिग्री होता है, ठीक है। जो नाम बीच में रहता है वो क्या होता है, 90 डिग्री होता है, ठीक है। हाँ याद रखना। हाँ। जो नाम बीच में रहता है, जैसे ओ पी क्यू लिखा हुआ है ना, तो ये नाम, ये जो पी हो गया 90 डिग्री हो गया हमारा, मतलब समकोण त्रिभुज, ठीक है। ये सब आप लोग को मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये सब जल्दी बताया नहीं जाता है, ठीक है। तो ओ पी क्यू, और ये हो गया जो हमारा 90 डिग्री हो गया। और कोण कितना कौन लिया है जी, पी, तो पी समकोण हो गया, ठीक है। और इसमें ओपी बराबर, कौन पी बराबर, ओपी बराबर 7 सेंटीमीटर दिया होगा। ओपी बराबर दिया हुआ जी, हाँ ओपी बराबर 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ हम लिखेंगे ओपी बराबर 7 सेंटीमीटर। और इसमें कोण क्यू ले लिया है, कौन क्यू ले लिया है, कोण क्यू, क्यों कौन बता रहा है, साइन क्यू और कॉस क्यू। तो क्यू कौन लिया, ऐसे जानता है थीटा क्या चीज का दर्शाता है। अगर नहीं जानते तो पहले इसके पिछले वाले वीडियो जरूर देखें, समझ गया। इसके पिछले वाला वीडियो जरूर देखें, तभी आप लोग को पता चलेगा। थीटा जो होता है, थीटा जो होता है कोण को दर्शाता है, समझ गया। इसको जानकारी रखना बहुत जरूरी है। थीटा जो होता है कोण को दर्शाता है, ठीक है। तो इसलिए कोण क्यू जो है हमारा कोण ये को लिया, इसको लिया है, दिखाई देता है, इतना नीचे ना दिखाए, देखो दिखाई देगा ना। चलो, तो कोण क्यू को लिया है, तो हम लोग देखें पहले दिया क्या क्या वो लिखेंगे। दिया हुआ है, सोल्व यहाँ लिखेंगे, सोल्व लिखेंगे। दिया हुआ है तो ओपी बराबर, ओपी बराबर 7 सेंटीमीटर। भुजा कितना दिया है जी, ओपी बराबर 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और दिया हुआ है, और दिया हुआ है ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और हमको निकालने का रहा है साइन थीटा कॉस थीटा का मान, ठीक है। तो निकालेंगे कैसे, पहले हम पहले देखेंगे कि ओ क्यू का मान निकाल लेते हैं, ठीक है। किसका मान निकाल लेते हैं, ओ क्यू का। ओ क्यू बराबर फॉर्मूला, ये ओ क्यू बराबर फॉर्मूला नहीं होता है, ये भुजा निकाल रहे हैं हम लोग, ठीक है। ओ क्यू बराबर होता है, अगर ये देखो पी क्यू इधर माइनस में, उधर हम भेजेंगे तो क्या चीज में हो जाएगा, प्लस में। तो 1 प्लस पी क्यू हो जाएगा। इतना तक सही है, किसी को समझ में आया? अगर समझ में आया तो कमेंट्स बॉक्स में यस लिखें, ठीक है। चलो, ओ क्यू बराबर क्या हो गया, 1 प्लस पी क्यू। कुछ किए नहीं है, अगर नहीं समझ में आएगा तो तुरंत हमसे कॉल करके पूछ सकते हो, ठीक है। क्लास में अगर तुरंत नहीं समझ में आ रहा है कि सर हमको नहीं समझ में आता है, तो और स्लो बताएंगे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ देखो ओ क्यू माइनस पी क्यू था बराबर 1 सेंटीमीटर, तो हम कुछ नहीं किए, बस ओ क्यू के ओ क्यू तरफ रहने दिए। पी क्यू को हम उठाकर ओ साइड ले चल गए, माइनस में था उधर चल गया तो प्लस में हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं ओ क्यू बराबर फॉर्मूला निकाल लेते हैं। इसमें देखो ओ क्यू हम इसलिए जानेंगे क्योंकि ओ क्यू सबसे बड़ा भुजा है, और सबसे बड़ा भुजा जरूरी होता है जानने का। अगर सबसे बड़ा भुजा तुम जान गए तो छोटा भुजा अपने आप निकल जाएगा, ठीक है। बड़ा भुजा तुम जान गए तो छोटा भुजा अपने आप तुम्हारा निकल जाएगा, इसलिए बड़ा भुजा का हम लोग निकालना जरूरी है, ठीक है। चलो,
तो ओ क्यू बराबर फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे, कौन क्यू बराबर, ओ क्यू बराबर ओ क्यू स्क्वायर बराबर, तो फॉर्मूला देखो, ओ क्यू का स्क्वायर मतलब होता है कि कर्ण हम ले रहे हैं, बोले तो क्या कर्ण ले रहे हैं, तो कर्ण ले रहे हैं तो कर्ण बराबर फॉर्मूला बताया गया होगा, एच बराबर फॉर्मूला होता है रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और अगर यहाँ से रूट हटाएगा तो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ना। तो अब इतना मालूम होगा आप लोग को, एकदम जरूरी, ठीक है। अब यहाँ से निकालो, देखो तो यहाँ फॉर्मूला हो जाएगा क्या, कौन कौन हो जाएगा, ओ पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर होगा ना, ओ पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है, इतना जानना जरूरी है। तो ओ क्यू का स्क्वायर, ओ क्यू का मान देखो कितना दिया हुआ है, यहाँ पे देखो दिया हुआ है, ओ क्यू का मान देखो, यहाँ नहीं पता चल रहा है तो यहाँ घेर देते हैं, ओ क्यू का मान दिया हुआ है 1 प्लस पी क्यू, तो 1 प्लस पी क्यू हम लोग मान धर देंगे और उसका स्क्वायर, ओ पी का मान तो नहीं है अभी मालूम है ना, हाँ है, ये है, यहाँ पे देखो ओ पी का मान कितना है जी 7 सेंटीमीटर, तो 7 का स्क्वायर प्लस पी क्यू का मान तो नहीं है, पी क्यू स्क्वायर रह जाएगा, ठीक है। अब देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, आप लोग फॉर्मूला जानते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, बोलो क्या होता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा ना, अब बराबर 7 का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कैल कर दें, डायरेक्ट 49 नहीं लिख देंगे। इतना तक समझ में आया, दिखाई दे रहा है, चलो अब यहाँ से हम लोग चलते हैं, देखो नीचे फॉर्मूला नहीं दिख रहा, इन्हें दिख रहा, हाँ वो दोनों नहीं दिख, बराबर के बाद नहीं दिख रहा, इन्हें दिख रहा, दोनों ये दोनों नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा एडजस्ट करना जी, 1 प्लस पी क्यू, अगर नहीं है तो यहाँ पर लिख देते हैं क्या, ठीक है। देखो 1 प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab 2 में 1 गुना करेगा तो 2 हो जाएगा ना, अब पी क्यू तो 2pq हो जाएगा, और 7 का स्क्वायर तो 7 7 49 और प्लस पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर 1 और पी क्यू का स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर प्लस 2pq बराबर 49 प्लस पी क्यू स्क्वायर। देखो इससे और इससे कटेगा कि नहीं, अगर बराबर के उस साइड रहे, प्लस में दोनों रहे तो कट सकता है, ठीक है, याद रखना। इसको काट दिए, अब 1 प्लस कितना बच गया जी, 1 प्लस 2pq बचा, अब बराबर 49, ठीक है। E1 इधर प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में, तो 2pq बराबर 49 माइनस 1, तो 2pq बराबर 48 हो जाएगा, तो इसलिए pq बराबर 48/2, और 48 से 2 काटोगे तो pq बराबर 24 आंसर आएगा। pq हमारा कितना निकल गया, pq हमारा 24 आंसर निकल गया, ठीक है। 24 नहीं दिख रहा, pq बराबर हमारा आंसर 24 निकल गया, ठीक है, 24 निकल गया। अब हमको निकालना है क्या, OQ निकालना है ना, क्या निकालना है, OQ, तो OQ बराबर तो इतना था, अब PQ का मान धर देंगे तो नहीं निकल जाएगा हमारा, देखो OQ बराबर 1 प्लस PQ होगा ना, अब OQ बराबर क्या होता है बताओ, 1 प्लस PQ का मान यहाँ देखो निकला हुआ है 24, और जोड़ो कितना आ जाएगा जी,
24 1 25। अब हमको निकालने क्या करा है, सब तीनों भुजा देखो निकल गया है। ओपी का मान 7 सेंटीमीटर, पी क्यू का मान कितना है 24 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में ही सब निकलेगा ना। और ओ क्यू का मान कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। हमारा सब निकल गया ना, इतना सारा सब निकल गया। देखो पूरा तुम्हारा हिसाब इतना पे कंप्लीट होता है। अभी पूरा अब निकालना हमको साइन थीटा और कॉस थीटा। साइन थीटा और कॉस थीटा यहाँ दिखा देगा, देखो तो क्या दिखा देगा, इधर दिखा देगा, इसको मिटा देता। अब देखो जी फिगर अगर नहीं है तो पार लिख सकते हो आप लोग भी अपने से भी, ठीक है। इसको हम मिटा देते हैं। चलो अब साइन थीटा निकालना था हमको। साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है, बताओ। तो साइन क्यू था, क्यू को हम लोग लिए थे, क्यू कौन को नहीं विश्वास, देखो नहीं मालूम चल रहा है तो हम छोटी को यहाँ पार देते हैं, बढ़िया से चलने लगेगा, ठीक है। देखो ये कोण थीटा हो गया, ये कोण क्यू हो गया, ये कोण पी और ये कोण ओ, ठीक है। ई था 7 सेंटीमीटर, ई था 24 सेंटीमीटर और ई था 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ साइन क्यू ई कोण लिया है तो ई पी हो जाएगा, तो ओपी बटा क्या हो जाएगा एच हो जाएगा, पी बटा एच ना होता है, ओपी बटा ओ क्यू, यानी कि पी बटा एच। तो ओपी के मान 7, ओ क्यू का मान कितना होगा जी 25, ठीक है। अब कॉस क्यू निकालो, कॉस क्यू तो मतलब हो जाएगा ई कौन लिया तो बी हो जाएगा ई, अब पी हो जाएगा ई, तब बी लिया तो कितना हो जाएगा पी क्यू अब बट्टा ओ क्यू, मतलब बी बट्टा एच, ठीक है। इसका मान हो जाएगा, पी क्यू का मान कितना है देखो तो 24 और ओ क्यू का मान 25। तुम्हारा आंसर पूरा निकल गया है, देख लो। ये सब यही सब देखो उदाहरण है, जो उदाहरण नंबर 5 है, ये उदाहरण नंबर 5 है। ऐसा ऐसा ही परीक्षा में पूछता है, समझ गया। और ये बोर्ड नया लाए तो देखो हमारा क्या हुआ बन पाया, इतनी को बोर्ड था और उतनी को आप लोग को हम 10th क्लास का मैथ बता रहे थे। अटेगा देखो तो कहाँ से कहाँ भागा, अट जाता उसमें, इतनी दूर में भर जाता, इतनी दूर में नहीं, इसलिए नया लाना पड़ा हमको। चलो अगर आप लोग जानते हैं बनाने के लिए जानता है तो थोड़ा सा स्क्रीनशॉट मार लीजिए, ठीक है। और नहीं अगर हाईवे करता है तो फिर क्या दिक्कत है, रिवीजन खाली करना है बस, क्योंकि एग्जाम में एक्सरसाइज से नहीं उठाता है, एग्जाम्पल से उठाता है, उदाहरण से, समझ गया। कि देखते हैं बच्चा उदाहरण पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है, समझ गया, अनुभव है थोड़ा इसलिए। चलो अब हम इसको मिटाते हैं, ठीक है। अगला उदाहरण नंबर है 6, उसमें 2 त्रिभुज दिया हुआ है, समझ गया। क्या त्रिभुज 2 त्रिभुज दिया हुआ और 2 त्रिभुज का कोण दोनों को बराबर करना है। क्या करना है बराबर करना है, दोनों त्रिभुज का कोण बराबर करना है, समझ गया। इसको भी मिटा देता हूं, इसको भी मिटा देता हूं, क्योंकि वो हिसाब थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। चलो क्वेश्चन कह रहा है आपसे, कहाँ गया जी, हाँ यही है। ये देखो जो उदाहरण हम बताने जा रहे हैं ये वीवीआई कर लेना, ठीक है। वीवीआई का मतलब होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
VVI उदाहरण, उदाहरण नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन है तुम्हारा, यदि कोण B तथा कोण Q, यदि कोण B तथा कोण Q, कोण B तथा कोण Q न्यून कोण है। कौन कोण है? न्यून कोण है। ठीक है, न्यून कोण है, और साइन बी सॉरी और साइन बी बराबर साइन क्यू है, और साइन बी बराबर साइन क्यू है, साइन क्यू है। तो कह रहा है सिद्ध कीजिए कि, तो सिद्ध कीजिए कि, लगता है तो यही सब बताने में चल जाएगा ना। कीजिए कि कोण B बराबर कोण Q है, कोण B बराबर कोण Q है। ठीक है, चलो अब कोई बना सकता है? मोबाइल नंबर दिया हुआ था यहाँ पे, अगर बना सकता है तो हमको कॉल करके बता सकता है। ठीक है, और व्हाट्सएप पर भेज भी सकता है। कैसे बनाया हम जांच के बताएंगे, हो सकता है कहीं गलत बनाया होगा। ठीक है, त्रिभुज इसमें कै गो दिया है? 2 गो दिया। ठीक है, त्रिभुज कै गो दिया है? 2 गो दे दिया है। एक त्रिभुज दिया हुआ, अच्छा त्रिभुज तो नहीं दिया हुआ लेकिन अपने से मान लेंगे। ठीक है, अपने से मान लेंगे, क्योंकि कोण B है और कोण Q है, कोण B और कोण Q। ठीक है, साबित करना हम लोग को, प्रूव दैट। पाइथागोरस पर में इसमें लगेगा, पाइथागोरस 9 में पढ़ना है ना बढ़िया से। कोण B और कोण Q जो है क्या है? न्यून कोण है। तो न्यून कोण है मतलब दोनों बराबर हैं, समझ गया? तो त्रिभुज कौन कौन लिया है जी? ACB लिया और PRQ लिया ना। तो ACB और PRQ ये दोनों कोण ले लिया है जो न्यून कोण है, और ये दोनों है जो क्या है? समकोण है। तो हम लोग लिखेंगे दिया हुआ है, दिया हुआ है, दिया हुआ क्या है हमारा? कोण B बराबर कोण Q। ठीक है, कोण B बराबर कोण Q, हाँ कोण B बराबर कोण Q, तो साइन B बराबर साइन Q। यही हमारा साबित करना है अभी। ठीक है, कि साइन B बराबर साइन Q है तो है कैसे, समझ गया? तो पहले हम चलेंगे त्रिभुज इसमें। ठीक है, इसमें चलेंगे। हाँ, यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में। ठीक है, ABC में नहीं, सॉरी ACB में चलेंगे। ऐसे भी लिखना गलत हो जाता है, ABC में कहना हमेशा, समझ गया? क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे जो C है समकोण त्रिभुज है, और समकोण को तुम न्यून कोण बना देगा ना, तो तुम्हारा कहना गलत हो जाएगा। इसलिए ACB बोलेंगे। ठीक है, ना कि ABC डायरेक्ट सोया सोचे नहीं, सोया सोचे तीर मारेगा तो शायद एक पिपरी काटा तो निशाना कहीं और है, कहीं और लग जाएगा। ठीक है, ऐसे कर देगा। समकोण त्रिभुज ACB में
तो समकोण त्रिभुज ए सी बी में बोले तो कौन, साइन बी हो जाएगा। और साइन बी, सॉरी नालायक, साइन बी बराबर जोड़ो तो देखो इसमें त्रिभुज ना था, देखो साइन बी बराबर फॉर्मूला हो जाता है पी बटा एच, मतलब ये कोण लिया है तो इसके सामने वाला भुजा ये हो जाएगा, यानी ए सी बटा ए बी, नहीं ए सी बटा ए बी, मतलब पी बटा एच। नहीं मालूम है तो दर्शाते चल जाते हैं, ठीक है। तथा समकोण त्रिभुज, चाहे पुनः लिख दो, तथा क्या लिखेगा, पुनः समकोण त्रिभुज किसमें आ जाएगा, अगला त्रिभुज मिल जाएगा ना, पी आर क्यू में, पी आर क्यू में, समकोण त्रिभुज पी आर क्यू में, तो साइन क्यू हो जाएगा। साइन क्यू बराबर हो जाता है, फॉर्मूला देखो, कोण ई लिया है तो इसके सामने वाला भुजा ये पी हो जाएगा, और ये हो जाएगा क्या बी, तब बी मतलब साइन लिया है तो साइन पी ई हो गया, पी बटा एच हो जाएगा, यानी पी आर बटा पी क्यू, पी आर बटा पी क्यू, यानी कि पी बटा इसमें भी एच होगा कि नहीं, हाँ या ना बता सकते हो। अगर कहीं गलत है, समझने में दिक्कत है तो बता सकते हो, ठीक है। कमेंट्स बॉक्स में आप लोग बता सकते हो कि कहीं गलत तो नहीं है। अब इसको हम समीकरण 1 में मान लेते हैं, सॉरी रुक जाओ, अच्छा देखो तो दोनों बराबर है ना, ये भुजा भी और ये भुजा देखो तो दोनों बराबर है, ये भुजा और ये भुजा बराबर है ना, ए बी कर्ण और पी क्यू कर्ण है ना बराबर, तो इसको हम दोनों को एक साथ करेंगे, ए सी बटा ए बी बराबर पी आर बटा पी क्यू, समीकरण फर्स्ट। मान सकेंगे, हाँ या ना बताओ, इतना तक सही है कि नहीं, ठीक है। चलो अब हम अगला चलते हैं, थोड़ा बड़ा हिसाब है जी, लूट लेगा धर के जगह, ये समझ गया, इतना तक जनाएगा नहीं जनाएगा, इतना तक, हाँ एक बार लिख सकते हैं। हाँ मेरा फोटो कट रहा होगा ना, ये पूरा जाता है, और यहाँ पर सटता था आ जाता है ना, वाह कैमरामैन मेरा में बहुत मस्त है जी, हमसे नहीं आ रहा है पूरा फोटो, लेकिन कैमरामैन मेरा ला दिया। कैमरामैन का मेरा नाम जानते हो, बहुत अच्छा है, प्रिंस, जिसका नाम है राजकुमार, वाह इसका धन्यवाद है मेरा कैमरामैन का, ठीक है। हम लोग चलेंगे थोड़ा सा समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ठीक है। AC, अच्छा एक बात बताओ, AC बराबर PR और AB बराबर PQ, तो हम ऐसे लिख सकते हैं AC बटा PR और बराबर AB बटा PQ, लिख सकेंगे कि नहीं बताओ तो जरा। और यहाँ पे क्योंकि हम एक थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं कि नियतांक मानते हैं, मतलब कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ के क्या हो जाता है कांस्टेंट, ठीक है, क्या हो जाता है कांस्टेंट हो जाता है, इसलिए बराबर हो जाता है, देखो AC बराबर क्या हो जाता है PR, AC बराबर PR के PR, काहेल के PR लिए हैं, इसलिए क्योंकि कांस्टेंट है, ये के क्या है कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मान कभी बदलता नहीं है, मतलब उसका 0 मान लो तो 0 ही होगा, 1 मान लो तो 1 ही होगा, 2 मान लो तो 2 ही होगा, ठीक है, इसलिए कांस्टेंट का मान कभी बदलता नहीं है।
इसलिए हम के को नियतांक मान लिए, कांस्टेंट मान लिए हैं। ठीक है, कांस्टेंट इसलिए माने हैं ताकि ये बराबर है आपस में बराबर है, तो कट छट के हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, इसलिए कांस्टेंट मानना हम लोग को जरूरी हो जाता है। ठीक है, चलो, तो AC बराबर PR, तो AC बराबर के PR, क्या जहां हम के नियतांक माने समीकरण 1 से, समीकरण फर्स्ट माने थे यहाँ पे। ठीक है, और तथा AB बराबर KPQ होगा। अगर इतना तक समझ में आया तो यस सर बोलते जाओ। ठीक है, क्योंकि लाइव नहीं है हम लोग। चलो, अब हम लोग जानेंगे, सीखेंगे कैसे क्या होगा। पहले इतना तक समझ में आया तो हाँ कहिए। ठीक है, इतना तक समझ में आ गया तो हाँ कहिए, जरूरी, क्योंकि जरूरी है इस सब में बोलना। नहीं तो अगर कहीं हम लोग बताते जा रहे हैं और बच्चा यहाँ समझ ही नहीं रहा है तो लोचा हो जाएगा। ठीक है, चलो अब हम जानेंगे समकोण त्रिभुज ACB में, फिर से पुनः करके। ठीक है, समकोण त्रिभुज ACB में अब बताओ हम लोग को कौन सा भुजा चाहिए, बताओ हम लोग को साबित। अच्छा एक बात बताओ, ये भुजा दोनों आपस में क्या है, बराबर है। चारों भुजा आपस में बराबर है कि नहीं। AC बराबर PR, तो AC बराबर PR। ठीक है, इतना तक मानते हैं। AB बराबर PQ है ना, दोनों बराबर है तो हमारा बराबर कौन है। जब दोनों बराबर है मतलब इसका मान भी 0 तो इसका मान भी 0, इसका मान भी 0 तो इसका मान भी 0। अगर हम इसका मान 2 मानते हैं तो PR का भी मान कितना होता है, 2 ही। इसका मान हम 5 मानते हैं तो इसका मान भी कितना होता है, 5 होता है। मतलब इसका मान जब बराबर चल रहा है तो हमारा अलग भुजा कौन हो गया, BC और PQ। BC और PQ, तो समकोण त्रिभुज में हम लोग निकालेंगे क्या, BC निकालेंगे। क्या निकालेंगे, BC। तब BC बराबर फॉर्मूला होता है, BC बोले तो क्या, अच्छा ये कौन लिया था तो ये कौन P हो गया, ये कौन क्या हो गया, B हो गया। तब BC निकाल रहे हैं तो ये B हो गया। तब B बराबर फॉर्मूला होता है रूट अंडर AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर। होगा कि नहीं, हाँ समझ गया, ये पाइथागोरस प्रमेय के नियम से समझ गया। जरूरी है ये सब, पाइथागोरस आप लोग पढ़े होंगे 9th क्लास में, 10th क्लास के आप बच्चे हो तुम लोग, तो 9th क्लास में अच्छे से पढ़े हो पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, थेल्स प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, समरूप ये सब पढ़ा होगा। समरूपता पढ़ा था नहीं तो 10th में आके पढ़ाना, ये देखो समरूपा यही साबित होगा। BC बराबर फॉर्मूला क्या हो गया, AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर। अब चलेंगे पुनः कर दो फिर से, समकोण त्रिभुज PRQ में, समकोण त्रिभुज PRQ में। तो अब इसमें क्या निकालेंगे, RQ निकाल लो, रूट अंडर PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर। ठीक है, अब हो गया, देखो दोनों का निकल गया, इतना था, दोनों का भुजा निकल गया ना। अब दोनों का क्या कर देंगे, आपस में तुलना कर देंगे। क्या करेंगे, तुलना कर देंगे, समझ गया। और तुलना करने पर जो कटेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, इधर जानेगा ना, हाँ चलो। अब तो अच्छा इसको हम तुलना करेंगे, बटम करेंगे, जैसे देखो बराबर इसको भी करेंगे ना, जब ये बराबर इसका, ई बराबर इसका, तो इसका भी बराबर तो होना चाहिए। तीनों भुजा बराबर होगा तभी ना निकलेगा हमारा कि कौन B बराबर कौन Q है। कौन B बराबर कौन Q कैसे होगा, जब तुम्हारा ये तीनों भुजा आपस में बराबर होगा तो निकलेगा, अन्यथा कभी नहीं निकलेगा। ठीक है, तो इसलिए BC बट्टा भागा दे दो RQ, या QR बोल सकते हो, QR बोलो।
चलो अब BC का मान कितना है जी, रूट अंडर AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर, हाँ, और QR का मान कितना है, PQ रूट अंडर PQ का स्क्वायर, PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर। अब देखो AB का मान इसमें देखो पता होगा कहीं पे, AB और AC का मान उसमें पता होगा। देखो यहाँ मान धरो, रूट अंडर AB का मान कितना है, देखो यहाँ पे निकला हुआ, AB का मान भी और AC का मान भी है ना। AB का मान और AC का मान निकला हुआ है, तुम्हारा नहीं पता चल रहा है तो देखो यहाँ घेर देते हैं, कुछ करते हैं घेर देते हैं। तो AB का मान देखो कितना है जी, KPQ का स्क्वायर माइनस AC का मान KPR का स्क्वायर बट्टा PQ का स्क्वायर माइनस रूट अंडर PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर, ठीक है। और इसमें देखो K और K, दो को K हो गया, एक रूट अंडर उससे निकाल दो, K निकल जाएगा हमारा, K रूट अंडर PQ माइनस PR बट्टा PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर। देखो अब देखो ऊपर नीचे देखो सेम आ गया कि नहीं, सेम आ गया ना। तो अब देखो इसको क्या करोगे, जय हिंद जय भारत, क्या करोगे, जय हिंद जय भारत। हमारा आंसर कितना आ गया, BC बट्टा QR बराबर कांस्टेंट आ गया, मतलब इसका मान कभी बदलेगा नहीं, मतलब इसका मान और इसका मान क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। तो इसलिए हम लोग लिखेंगे कि कोण B बराबर समरूप कोण Q, इसलिए कोण B बराबर कोण Q। दिखाई देता है कहाँ पर दिखाई देता है, इतना तक नहीं दिखाई देता, इतना तक, यहाँ तक दिखाई देता है पूरा, उधर कुछ नहीं ये इतना तो सुना है, के तक है, क्या तक है। तो हमारा कांस्टेंट मान निकल गया, मतलब कट छट हो गया, तो इसका मान और इसका मान कभी बदलेगा नहीं, अलग अलग नहीं आएगा। कांस्टेंट हम इसलिए माने थे क्योंकि इसका मान तभी निकल अलग अलग नहीं आएगा, ठीक है, यही हमारा साबित हो गया। और कहाँ, हाँ, और यहाँ हम सब लिख सकते हैं कि साइन B समरूप साइन Q, क्योंकि इसका मान कभी बदलेगा नहीं, इसलिए तुम्हारा जो कोण B बराबर कोण Q हो गया, क्या प्रूव दैट। और आज की क्लास हम लोग भी इतने तक डाइन करते हैं, ठीक है। और अगर इस वीडियो से आप लोग सीखें, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट और सब्सक्राइब तो करना भूलना नहीं, ठीक है, दोस्तों के यहाँ शेयर करना ना भूलें।